2024 में कांग्रेस को विश्वसनीय बनाया जाए, ये G23 लीडर्स कह रहे हैं। समान विचारधारा वाले दल हैं, उनसे बात करने की मांग कर रहे हैं। और जितने लोग पार्टी छोड़ करके जाते हैं, पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के साथ मंथन होना, उनसे बात करना अति आवश्यक है। तो पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के साथ मंथन होना बहुत आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं क्या ये संदेश आलाकमान को ये देने की कोशिश है कि G23 जो है अब तक अलग थलग अगर नजर आ रहा है, उन पर ही सवाल उठते हैं, रेदर देन उन पर सवाल उठाने के पार्टी अपने भीतर कहीं ना कहीं सवाल उठाए। तो पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के साथ मंथन होना आवश्यक है, G23 का यह संदेश है। सोनिया समर्थक गुट भी जो है वो सामने आया। तो क्या ये G23 एक अलग ही तरीके का संदेश दे रहा है? तो हार पर हाहाकार, क्या बड़ी तकरार? वहीं सोनिया के खास G23 के अब खास है क्या? वहीं 5 राज्यों में करारी हार, इसके लिए कौन है जिम्मेदार? ये जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना, यही तो G23 पहले भी पूछ रहा था। तो टूटकर टुकड़े टुकड़े कांग्रेस हो चली है क्या? वहीं 22 में बड़ी हार, 24 के लिए क्या नहीं है तैयार? या अब नहीं संभले तो कब होंगे तैयार? तो ये देखिए कल रात की तस्वीरें, जिस वक्त ये जो तमाम नेता है वो यहाँ से बाहर निकले, तमाम नेता जिस वक्त बाहर आ रहे थे, और ख़ास जो जिसके ऊपर कम से कम मीडिया के एक तबके की खास नज़र लगी हुई थी कि शशि थरूर हमेशा सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी रहे हैं। गांधी परिवार कहते रहे कि गांधी परिवार के बिना तो कांग्रेस चल ही नहीं सकती है। कल बाकायदा G23 की बैठक में उनको भी न्योता भेजा गया होगा, G23 की बैठक में बाकायदा नजर आए। ये देखिए मणिशंकर अय्यर थे, शशि थरूर थे। तो मणिशंकर अय्यर का एक मंच पर आना, उससे पहले हमने देखा था अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, तमाम लोगों का एक ही मंच पर इकट्ठा होना। तो क्या ये बताता है कि अब परिवार के चंगुल से, जो कि ये G23 पहले भी बात करता रहा है, अब और कोई रास्ता नहीं रह गया है? गजेंद्र सिंह सांकल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ रवि त्रिपाठी मौजूद हैं। रवि, एक बार फिर से मंथन के बाद रेजोल्यूशन और जो है आला कमान पर छोड़ करके चीजें रह जाएंगी, या फिर कहीं ना कहीं चीजें यहां से आगे भी बढ़ सकती हैं? शशि थरूर का आना, मणिशंकर अय्यर का साथ आना, और ऊपर से अशोक गहलोत क्या निशाना साध रहे थे वो तो हम सबने देखा ही है। देखिए, संकट चुनाव में हार नहीं है, संकट ये है कि आगे का फ्यूचर, जो भविष्य है, इन नेताओं को नहीं दिख रहा है कि पार्टी का क्या होने वाला है। देखिए, जो आने वाला चुनाव है, गुजरात है, फिर उसके बाद उसके साथ साथ हिमाचल है। जिस तरह से उत्तराखंड में आते आते नहीं आ पाए, गोवा में आते आते कांग्रेस नहीं आ पाई, तो क्या कहीं कमी रह रही है स्ट्रेटजी में, संगठन में कोई दिक्कत है जिस वजह से सारी चीजें नहीं हो पा रही? और अगर ऐसा रहा तो 2024 में भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो कोई भी लीडर फ्यूचर देखता है, उसको फ्यूचर में आज आने वाला 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भविष्य दिखता है, तो वो पार्टी में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये नेता जो है पार्टी से निकलने का रास्ता देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको बाहर निकाले। एक ये स्थिति है। दूसरा ये है कि ये अपना गुट बनाकर फिर अलग निकले। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसी सितंबर में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है। क्या उसके लिए कोई दावेदारी ये लोग पेश करेंगे? इनकी तरफ से जो कोई नेता होगा अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश करेगा, उससे भी कहीं ना कहीं सामने बातें निकल के आ जाएगी कि क्या इनके साथ कांग्रेस का झगड़ा खड़ा है या नहीं खड़ा है। ये सिर्फ 20, 25, 22 लोगों का एक ग्रुप है जो कि दरकिनार कर दिए गए हैं कांग्रेस, और इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है, अपनी बातें रख रहे हैं। तो कुल मिलाजुला के कांग्रेस का अध्यक्ष का जो चुनाव होना है सितंबर में, आधी चीजें उस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। और उससे पहले इन नेताओं को लगता है कि पार्टी पर दबाव बना के, देखिए गलतियां हुई हैं। अगर पंजाब चुनाव की बात की जा रही है, राहुल गांधी पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है, तो सही बात है कि राहुल गांधी ने उस समय जो कमेटी बनाई, कमेटी में कहा जा रहा है, कमेटी दल सोनिया गांधी से कल जैसे किस तरह सांसदों ने शिकायत की
कि कमेटी का मकसद था कि किस तरह से बदनाम किया जाए कैप्टन अमरिंदर को, उनको हटाया जाए और हटाकर फिर सिद्धू को लाया जाए। और सिद्धू को लाया गया तो सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी का झगड़ा रहा, वो आपसे आपसे कंट्रोल नहीं हो पाया। सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये फैसला था इस तरह से करने का। तो किसी स्टेट को आप ढंग से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। लड़ा कर जो स्थिति है उसमें स्थितियां और खराब होती जा रही है। उसमें राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, और लोग सवाल कर रहे थे कल कि अगर आप प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा ले रहे हैं तो प्रियंका गांधी इंचार्ज थी, उन्होंने बेटे तमाम लड़की में लड़ सकते हो कैंपेन चलाया, लगातार कैंपेन किया उत्तर प्रदेश में। तो फिर यहाँ तक बढ़ जाते हैं ना नेता। अब इसी की पराकाष्ठा ही तो कहिए कि रविंद्र त्रिपाठी नेता तो यहाँ तक कह देते हैं ना कि भैया वो तो देखिए 403 सीटें जो है 403 कैंडिडेट ले आई खड़ी करके, इतनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी, मतलब खुश करने के लिए कोई यहां तक कह देता है। अब जीते कितने, क्या सीटें आई वो एक अलग चीज है, बस सिर्फ खुश करने के लिए। और कपिल सिब्बल होते कौन है, या कपिल सिब्बल क्या कहते हैं, सिर्फ इतने भर से हो जाएगा गजेंद्र सिंह सांकला, क्योंकि ये सारे वो वरिष्ठ लोग हैं जो कि पार्टी के साथ रहे हैं। अब पार्टी से अगर जवाबदेही नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, और कब तक परिवार के चंगुल में ही पार्टी फंसी रहेगी। संजय जी, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई परिवार के चंगुल में फंसी हुई। आपने देखा होगा विगत लगातार 31-32 सालों से पार्टी के जिम्मेदार पदों पर प्राइम मिनिस्टर के पद आए, 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला, मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। परिवार का कोई सदस्य प्राइम मिनिस्टर चाहते तो उनको लीगली कोई बनने से रोक नहीं सकता था, और यहां तक कि सोनिया गांधी जी ने तो बंद करके उसको किनारे कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के अंदर ऐसी बात नहीं है जिस बात को इस रूप में उछाला जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है, मौका दिया जाता है। वो अपना रुझान दे, इन बिटवीन पार्टी अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र की बात ही क्या है, फिर तो डिक्टेटरशिप होगी। इन पार्टी चर्चा नहीं हो रही है ना यहाँ पर तो पार्टी ने बैठक की और आला कमान खुद पर जो है अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले के लिए था प्रदेश अध्यक्षों पर डाल दी। प्रदेश अध्यक्षों ने आकर के जो है कहा कि आला कमान जो है दबी जुबान में यही तो कह रहे हैं कि भैया आला कमान की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपसे प्रदेश अगर संभल नहीं रहा तो भैया आप हट जाइए और बाकी नेता हैं वो चला लेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं, तभी तो मैंने कहा कोई प्राइवेट एंटिटी है जो पारिवारिक एंटिटी तो है नहीं, इसलिए मैंने कहा ना गजेंद्र सिंह सांकला अगर इंटरनल डेमोक्रेसी है फिर तो चर्चा हो सकती है। कपिल सिब्बल को ले आइए, मणिशंकर अय्यर को ले आइए, शशि थरूर को ले आइए। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको यह बतला दूं कि कांग्रेस की अध्यक्षा आज एक्टिंग अध्यक्षा के पद पर है, और चुनाव की घोषणा, पार्टी का कार्यक्रम पूरा डिक्लेयर हो चुका है और वो प्रक्रिया चल रही है। तो जितने देर तक प्रक्रिया चलेगी उतने कोई ना कोई तो अध्यक्ष पद पर रहेगा ना। उस अध्यक्ष पद पर सोनिया जी बैठे हैं। आज अगर मान लो तात्कालिक रूप से अगर आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के पद से हटे या उनको हटाया जाता है पद से, तो 3 महीने के फिर कोई दूसरा बढ़ाओ, ये तो पार्टी के लिए उचित नहीं होगा ना। तो पार्टी के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, वो कार्यकारी अध्यक्ष है, और सितंबर के अंदर इलेक्टेड अध्यक्ष कांग्रेस के अंदर चुना जाएगा। तो इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम डेमोक्रेटिक सेटअप से। ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के चुनाव है, पीसीसी के चुनाव है, एआईसीसी मेंबर्स के चुनाव है, पीसीसी मेंबर्स के चुनाव है, डेलीगेट चुने जाएंगे, ये सारी प्रक्रिया के अंदर चल रहा है। तो और 31 सर अशोक गहलोत की बात होती है कि पार्टी जो है गांधी परिवार के बिना कैसे चलेगी। आला कमान की जब बैठक होती है तो उसमें क्या कि पदाधिकारियों ने इस्तीफा जो है क्या कहते हैं, खुद पार्टी की जो कार्यकारी अध्यक्षा हैं उन्होंने कहा गया कि मैं इस्तीफा की पेशकश करती हूं, लेकिन नहीं, बिना गांधी परिवार के कहां से चलेगी। राहुल गांधी जब आएंगे, जब उनका मन करेगा तब कहां तक चलेगी। सर इन 3 से बाहर भी तो निकला जा सकता, मैं ये कह रहा हूं। तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये अगर कोई व्यक्ति कहता है तो ये उसकी व्यक्तिगत सोच है, और व्यक्तिगत सोच, जब कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक सेटअप से चुनाव हो रहा है तो चुनाव के अंदर चुना जाएगा, वो अध्यक्ष बनेगा। ये कहां हो गया कि परिवार के व्यक्ति को थोपा जा रहा है। अभी क्या कांग्रेस ने अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिया कि सोनिया जी अध्यक्ष ये रहेंगे, ये राहुल जी अध्यक्ष ये रहेंगे। एक चुनाव की प्रक्रिया, उस चुनाव की प्रक्रिया से सितंबर के अंदर अध्यक्ष का चुनाव होना है। कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं वो जिसको चाहेंगे उसको चुनाव में अध्यक्ष बनाएंगे। क्या दिक्कत है इसके अंदर? अगर वो सारे ये चाहते हैं कांग्रेस के डेलीगेट कि गांधी परिवार से बने तो बने, वो चाहेंगे कि नहीं मेजोरिटी के अंदर कि दूसरा व्यक्ति बन जाए तो दूसरा बन जाएगा, पहले भी बनते आए हैं। कहां इसमें नई बात है? ऐसा थोड़ी है आजादी से आज तक कांग्रेस ने कम से कम 22 बार दूसरे लोगों को मौका दिया है, अलग अलग लोग बनते आए हैं। ये तो कांग्रेस ने, पूरी कांग्रेस ने जाकर सोनिया जी के आगे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने तो 8 साल तक अपने आप को अलग कर लिया था। सबने जाकर रिक्वेस्ट की, रही आप जिम्मेदारी संभालो, हम आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार है, इसलिए वो तैयार हुए। और उनके नेतृत्व के अंदर 10 साल तक
कांग्रेस ने देश को नेतृत्व दिया। ऐसी कई बात नहीं है, बात करने को तरीके से बात को रखी जाए। कहीं दिक्कतों वाली बात है। सितंबर के अंदर पार्टी का चुनाव होना है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम ब्लॉक स्तर से काम करना शुरू कर दिया है। ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव है, जिलाध्यक्ष का चुनाव है, पीसीसी डेलीगेट्स का चुनाव है, पीसीसी चीफ का चुनाव है, एआईसीसी डेलीगेट्स का चुनाव है, और उसके बाद सीडब्ल्यूसी मेंबर्स और अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया विचाराधीन है। 31 मार्च तक हमारे सदस्यता का संजय कौशल ऑनलाइन भी चल रहा है। ठीक है, नहीं, प्रदीप कौशल हमारे साथ हैं। प्रदीप कौशल जी, इतना आसान है कि जितना आसानी से कह दिया जाता है, या सच में G23 अब जो है करो या मरो की स्थिति में कहीं ना कहीं आ चुका है? उसने देख लिया कि ये नींद नहीं टूटने वाली। इतना सरल है नहीं, क्योंकि अभी 2 विधानसभाओं के चुनाव आने वाले हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो G23 के नेताओं को ये चिंता है कि पार्टी का ये जो लगातार नीचे की तरफ पार्टी जा रही है, वो उसको उस ट्रेंड को कैसे न तैसे रोका जाए। इसके लिए थोड़ी जल्दबाजी है कि पार्टी का जो हरास हो रहा है उसको कैसे तैसे रोकें और फिर पार्टी को मजबूत करें। उनका ऐसा मानना है कि अगर जल्दी कोई कदम नहीं उठाए गए तो फिर देर हो जाएगी, पार्टी के हाथ से ये दोनों राज्य भी निकल जाएंगे और फिर ये अगले बरस जो 3 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उनमें से 2 में कांग्रेस की सरकारें हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। उनके लिए ये एक अच्छी शुरुआत नहीं होगी, और अगर उन 3 राज्यों में भी कांग्रेस पिछड़ जाती है तो फिर उसके बाद जो लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें पार्टी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज की स्थिति में होगी। जी रवि त्रिपाठी, फिर यहां से क्या रहा है? G23 का फिर क्या प्लान है? सिर्फ इतना कि एक बार फिर से हम जाएंगे, परिवार के आगे गुहार लगाएंगे, या फिर क्या होगा? आवाज नहीं जा रही। ठीक है, गजेंद्र सिंह साकला जी, क्या अब आगे की राह फिर आप क्या देख रहे हैं? कम से कम इन G23 का फिर क्या करें, जिन्होंने पार्टी के साथ कम से कम असहमति दिखाई और अब अलग से खड़े हैं, कल अलग से बैठक बुलाई? सर, अलग से कोई नहीं खड़ा, ये अपनी राय को व्यक्त कर रहे हैं, और पार्टी के अंदर राय को व्यक्त करना कहीं गुनाह नहीं है। मैं इस बात को कोई गुनाह नहीं मानता। जब तक हम सच्चाई को सामने नहीं रखेंगे, कोई बात कहने, कोई भी आदमी अपनी बात को पार्टी में डेमोक्रेटिक सेटअप में रख सकता है, कहां दिक्कत है? सितंबर के अंदर चुनाव होने, ये तमाम लोग मेंबर्स हैं, एआईसीसी के डेलीगेट्स हैं, इनके सबके वोट कास्ट होंगे और अध्यक्ष का चुनाव होगा। उस कंडीशन के अंदर हमारे डेलीगेट्स जिनका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, हम सब मिलकर के उनको देश में पूरी ताकत देंगे, उनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस को खड़ी करेंगे, उनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आपस में कोई इस तरह, और मेरा भी ये सबमिशन है कि कोई भी राय है वो राय आप पार्टी इन बिटवीन पार्टी में नहीं जानी चाहिए। पार्टी से तो अलग फोरम बना करके, मंच बना करके तो पार्टी को राय दे रहे हैं। पार्टी के इन बिटवीन अगर राय देने की बात होती तो फिर अशोक गहलोत और जो बाकी नेता कैसे खड़े होकर के कह देते कौन कपिल सिब्बल, किसने क्या कर दिया? ये भी तो बात है ना, ये भी तो पार्टी के भीतर ही चल रही है। और कम से कम सिर्फ इतना कह देना नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, कहने से सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं होता ना, वरना ये 5 राज्यों किस तरीके से हार नहीं होती, और कम से कम किसी के सिर तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ना। सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.